Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जनवरी मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Leo in the month of January 2026. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person, darkening, intention of your person, Chiron, future action of your person, summer, okay, your energy, blood, एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज पीकॉक्स टेल. देखो, आपकी एनर्जी तो अच्छी है, फ्यूचर भी सही है, बट आपका पर्सन क्या पागल हो गए हैं क्या? सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं क्योंकि सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है. आपको एंजल नंबर्स अगर बहुत दिख रहे हैं, दिस रीडिंग इज फॉर यू. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लियो एंड प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, काफ़ी इश्यूज हैं. मतलब आप तो काफ़ी स्टेबल माइंड के हो लियो, यू आर परफेक्ट. मतलब मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज बहुत न्यूट्रल हैं, सही हैं. आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि आप कंफ्यूज हो अपने पर्सन के एनर्जीज में. कभी कभार बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए भी कराते हैं, देखते हैं कि भाई मेरी एक्चुअल एनर्जीज क्या, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई गोइंग थ्रू. तो आपकी एनर्जीज तो एक्चुअली परफेक्ट हैं, गुड हैं. मतलब आपने इनके ऊपर छोड़ दिया है. आपने ये बोला है भाई तुम्हें जो करना है करो. तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, गुड. तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो भी गुड. मतलब आप ना तो मेरी सुन रहे हो, आप ना तो मेरी बात मान रहे हो. मैंने आपको मना के सब कर करके मैं थक चुकी हूँ. डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. मतलब इन द टर्म्स की रिलेशनशिप में रहना है, गुड. नहीं भी रहना तो भी गुड. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना आपके पर्सन की एनर्जी में, नहीं, एक तरफ डार्कनिंग, दैट इज मेलानोसिस एनर्जी, एक तरफ समा. तो ये इतना कन्फ्यूजन क्यों है? मुझे बस एक कार्ड चाहिए. वाई सो मच ऑफ कन्फ्यूजन? प्यार तो करते हैं आपको, बिल्कुल प्यार करते हैं, इमोशंस हैं. वाई सो मच ऑफ कन्फ्यूजन? जस्ट वन एनर्जी. वाई सो मच ऑफ कन्फ्यूजन? देखो, किया है मैंने कहा वाई, तो वाई का वाई आ गया. दिस इज अ वाई एनर्जी बाय द वे. मून इज वाई. मून का भी मून आ गया. चलो एक और वाई मून. मतलब कोई दूसरा लड़का लड़की है, क्या है? इतना मूड स्विंग है तो डॉक्टर को दिखाओ. व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? आई मीन टू से, व्हाट आर यू डूइंग? ये कौन पागल है? नॉनसेंस. जेन्युइनली नॉनसेंस इज गोइंग ऑन ओवर हियर लियो. चलिए शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकर सैजिटेरियस. एक तो सैजिटेरियस मुझे दिख, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट. एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जो अर्थ साइन वाले होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दे आर नॉट ओवर थिंकर्स नहीं होते. एक तो एयर साइन वाले और अर्थ साइन वाले ओवर थिंकिंग कैटेगरी में नहीं आते. फायर एंड वाटर वाले आते हैं. बट एनी वे, लाइक आई सेड, ये रिलेशनशिप है, ये आपके बंदी हैं. इस इंसान का ना मूड स्विंग ही नहीं ख़त्म होता. पहली बात तो मतलब ये लड़के भी, लड़कियों का भी 2-3 दिन होता है मूड स्विंग, उससे ज़्यादा नहीं होता. बट इनका हर चौथे दिन, हर 10वें दिन इनका मूड स्विंग होता है. आप अपना बेस्ट करते करते थक चुके हो. टिल डेट आप अपना बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट सब कुछ कर रहे हो. मतलब लियो, मतलब मैं इस आपके में मैं तो कोई 1% की भी कमी नहीं निकाल सकती हूँ कि अरे आपने ऐसा ऐसा किया इसलिए नहीं. यू आर बीइंग द परफेक्ट बॉयफ्रेंड, यू आर बीइंग द परफेक्ट गर्लफ्रेंड. आप अपना बेस्ट दे रहे हो पॉजिटिविटी के साथ. बट आपके पर्सन का है ओवरऑल दिमाग खराब. शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन डार्कनिंग. ये द मून एंड द वर्ल्ड, ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपके पर्सन की. यार एनर्जीज में करंट एनर्जी, पहली बात तो कुछ होता नहीं है, ओवरऑल एनर्जी होती है. करंट एनर्जी 2 बजे की करंट एनर्जी जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है. जस्ट टू लेट यू नो, ओवरऑल एनर्जीज, दे वांट टू ब्रेकअप विथ यू. मैं सच सच बताऊं, ये इंसान ना आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं.
मतलब अगर कोई इनसे, अगर मैं एज अ स्ट्रेंजर उनसे जाके सड़क पे पूछ लूँ, जैसे होते हैं ना वो माइक से इंटरव्यू करते हैं, Q&A करते हैं, ये सब करते हैं, कैमरा टू पीस कहते हैं उसे, जो चीज़ होता है उसे कैमरा टू पीस कहते हैं। कैमरा टू पीस जाके करूँ, मैं रैंडमली आपके पर्सन से पूछूं कि आप क्या ब्रेकअप करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, उनका आंसर आएगा यस। सो मेंटली दे डोंट वांट टू बी विथ यू। अब रीज़न ये है कि सबसे बड़ा रीज़न ये दिख रहा है दैट दे डोंट लव यू एनी मोर, दे डोंट लव यू। इन अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, बट आपको एक तरीके का इमोशन होना चाहिए एक रिश्ते को बढ़ाने का। देखिए जब आप लोग रिलेशनशिप में आते हो ना, वो स्टार्टिंग का फेज सिर्फ अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन होता है, उसके बाद मोहब्बत होना, एक रिश्ते को निभाने का जो इमोशन होता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लाइकिंग है, बट क्या वो इमोशन, क्या एक एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो रिश्ता निभाना चाहते हैं लियो के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स? आंसर इज अ बिग नो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्हें लगता है दे डिजर्व अ लॉट बेटर, ये भी एक एलिमेंट आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है यार चलो लियो के साथ 1 साल बीत गया, 6 महीने, जितना भी टाइम फ्रेम बीत गया, ठीक है लियो इज़ अ गुड पर्सन, सही है, बट आई थिंक आई डिज़र्व अ लॉट बेटर, विच इज़ फेयर इनफ। अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि आई डिज़र्व बेटर, तो वाई नॉट देन लीव ना, तो तुम छोड़ दो ना लियो को। तो तुम छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है लियो को? एक बात बताओ मुझे, आपके पर्सन से बातें करनी है। सो एनर्जी में कॉम्प्लेक्सिटी विद द डार्कनिंग, दे वॉन्ट टू लीव यू, ये छोड़ना चाहते हैं, बट छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ा है क्योंकि ये इंसान है इनसिक्योर, भयभीत, हिंदी में बोले तो। इनसिक्योरिटी ये है कि हाँ मुझे बेहतर तो चाहिए, I want someone better than Leo, who is beautiful, who is handsome, who has a good height, who is doing good in life and everything, family भी ठीक ठाक है, सब अच्छी है, बट हमें बेहतर इंसान चाहिए। पर बेहतर के लिए अपने आप को तो बेहतर करना पड़ता है, नंबर 1। बेहतर के लिए निकलना तो पड़ता है एक रिश्ते से। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे वांट समथिंग बेटर, बट दे डोंट हैव बॉल्स, दे डोंट हैव गट्स टू ब्रेक अप विथ यू एंड टू बी सिंगल एंड टू फाइंड समवन एल्स। यही रियलिटी है आजकल की रिलेशनशिप्स की, जिसे कहते हैं बेंचिंग। बेंचिंग नहीं करना चाहते हैं। क्या करते हैं ये चीज़? बेंचिंग वेंचिंग पहले के ज़माने में भी होती थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले के भी ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी। तो लोग क्या करते हैं, लड़के लड़कियां क्या करते हैं, जब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ही रीडिंग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उब जाते हैं, बट उब जाते हैं, उन्हें रखे रहते हैं, उन्हें भाव देते हैं, उनके साथ मूड स्विंग्स करते हैं, बट उसी टाइम पे दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही कोई लड़का लड़की अच्छे से मिले, उस इंसान को डंप कर देते हैं और उस लड़के लड़की के पास चले जाते हैं। वाव यार, आई एम टोटली प्रो विथ ब्रेकअप्स, पैचअप्स और कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप, बट ब्रेकअप करने का गूदा तो रखो यार लियो के साथ। तुम्हें नहीं रहना है तो मतलब, सिंस यू आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, यू आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, इसलिए तुम लियो के साथ हो। हाय व्हाट अ शेम, दिस इज द रियलिटी लियो, कि ये खुद अकेले रहने में डरते हैं, इसीलिए ये आपके साथ रिलेशनशिप टॉलरेट कर रहे हैं। दूसरा, ये एक तो चलो ठीक है तुम रिलेशनशिप में हो तो खुशी खुशी रह लो यार, तो इन्हें खुशी खुशी नहीं रहना है। ये चिढ़ते हैं आपसे, नहीं रहना चाहते, नहीं मिलना चाहते, नहीं बात करना चाहते हैं। देखो आप तो ब्रेकअप करने, आप क्यों ब्रेकअप करोगे? यू डोंट हैव रीजंस टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन। आपका है कि यार मैं क्यों ब्रेकअप करूं, मुझे तुम पसंद हो, विच इज़ फेयर इनफ। तो यहाँ पे इनकी ये भी स्ट्रैटेजी चल रही है कि आप ब्रेकअप कर लो, कि लियो आप बोल दो कि यार तुम चले जाओ मेरी लाइफ से। तो आप क्यों नहीं करो? क्योंकि आपको नीड नहीं है, आपको एक यार मैं तुम्हें पसंद करूँ, मेरी तरफ से तो एनर्जीज फुल है, अभी मेरा वो पॉइंट नहीं आया गिव अप करने का। तो अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ ना, दैट इज़ फेयर इनफ। लाइक यू डोंट वांट टू ब्रेकअप, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है ना। बड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं भाई साहब, इतनी नौटंकी तो मैं किसी की ना झेलूँ, इफ आई एम इन योर शूज लियो। इंटेंशंस शिरॉन, इंटेंशंस में वही ना, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इंटेंशन में ओवरऑल यू आर अ नाइस पर्सन लियो, आप अच्छे इंसान हो। इंटेंशन में एक लाइकिंग है, सब है, बट खुश नहीं है, बेहतर की तलाश चाहते हैं। तो बेहतर की तलाश चाहते हैं तो एंड दिस रिलेशनशिप ना, हु इज स्टॉपिंग यू? बट अकेले नहीं रहना चाहते हैं। ये बताओ, दो 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 नाव में पैर रख के ये इंसान चल रहा है और डिस्टर्ब ये खुद हो रहे हैं।
चलिए इंटेंशन ठीक है, दे लाइक यू, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप इज बिकॉज इनका दिमाग खराब है ओवरऑल। अगर मैं सम अप करूँ तो फ्यूचर एक्शन सम अप, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा है। समर है, समर सीजन तक आते हैं, समर सीजन कब तक स्टार्ट होता है? वही ना, ये मार्च से ही तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप मान के चलो जून तक, जुलाई में मानसून स्टार्ट, जून तक इंसान आपके साथ ब्रेकअप कर लेंगे। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन इस इंसान को आपका एक बैकअप ऑप्शन मिल गया, उस दिन उस इंसान से ना लात मारेंगे। फ्यूचर एक्शन में मुझे कोई ठोस, कोई फ्यूचर, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी बाय द वे, ये जो अल्केमी डेक का ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, बट खुशियाँ नहीं दिख रही हैं। आप शायद खुश रहोगे, मे बी आप उतने अटैच नहीं हो, मे बी आप अपने पढ़ाई में, अपने जॉब में बहुत फोकस हो, बट आई एम नॉट सीइंग दैट दिस पर्सन विल बी हैप्पी। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी ब्लड। आप गुस्से में, आप नाराज हैं, आप सब है, ये आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट योर एनर्जीज आर लाइक, यार आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। यार अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम ब्रेकअप करो। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। आपका सीधा सीधा है कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड, मैं एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो आप जाइए, हम क्यों जाएं। फेयर, वेरी फेयर। यू आर इन दिस एनर्जी कि मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं अपना बेस्ट करूँगी। तुम्हें नहीं बात करना, कोई बात नहीं, टेक स्पेस। तुम्हें बात करनी है, ओके। तुम्हें मिलना है, ओके। तुम्हें नहीं मिलना है, इट्स ओके। बट इट्स ओके कि यार आप लियो, समझो एक बात को, जब सामने वाला इंसान दुखी है, जो कि कम से कम आई फील एक साल से भी दुखी हो सकते हैं, एक साल से दुखी हैं, एक साल से ऐसे हैं, why are you forcing yourself on this person? Why are you forcing this relationship on this person? Forcing on yourself, sorry, not in that sense, please please। बहुत डबल मीनिंग बातें निकल रही मेरे चैनल पे आजकल, नॉट इन दैट सेंस। मैं ये बोलना चाहती हूँ लियो आप लोगों को कि योर एनर्जीज आर गुड, बट मेरे हिसाब से ना एक काम कर लो, इनसे बात कर लो प्यार से। इनसे बोलो कि यार तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो या कर रही हो, उससे मुझे अफेक्टेड हो रहा है। आपको शायद उतना अफेक्टेड नहीं हो रहा है, या आप इतने नम बन चुके हो, इतना नम, जिसे कहते हैं ना कि मतलब इतनी चोट लगना कि बॉडी में कुछ फील ही नहीं हो रहा। आप मतलब एक जगह आप मारते रहो मारते रहो, आपको वो नम हो जाएगा, फील ही नहीं होगा कुछ, या आप एकदम बेहोश हो चुके हो उस रिलेशनशिप में कि अब आपको कुछ फील नहीं हो रहा। सो द स्टेट ऑफ नमनेस, शायद आप उस स्टेट में हो। तो यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये जो इमोशनल टॉक्सिसिटी, एग्जैक्टली द सम अप ऑफ दिस रीडिंग इज इमोशनल टॉक्सिसिटी जो चल रही है ना, एंड करो लियो। इनसे मिलिए, अगर मिल नहीं सकते तो इनसे फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात करो और बोलो तुम्हें नहीं रहना है ना, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना जीवन जियो। सच्चा प्यार वही होता है जिससे लेट गो कर दिया जाए, यही रियलिटी है लाइफ की। सो इनसे बात करो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, यू लीव, आई विल लीव। बट ये इंसान इतना पगलेट है ना, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज सो पगलेट, दिल बी लाइक नो, गिव मी सम टाइम, आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा तुम्हारे ऊपर क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा है? तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में? तुम क्या एक्चुअली जाके पहाड़ तोड़ते हो क्या? मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। एक्चुअल क्या पेन चल रहा है? पहले लोग रिलेशनशिप में आ जाते, फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई याद आती है, फिर रिलेशनशिप में आ जाते, फिर उन्हें ट्रॉमा याद आता है। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन? आई एम ओनली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, छी। इनको बोलो क्या करना है, ब्रेकअप करना है, दफा हो जाओ भाई, हम सिंगल ही खुश हैं। ना तो तुम्हें सिंगल खुश रहना है, ना तो तुम्हें रिलेशनशिप में खुश रहना है। तुम्हें चाहिए ऋतिक रोशन, तुम्हें चाहिए कटरीना कैफ, तो तुम हमें नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम्हारी खुद की इतनी औकात नहीं कि तुम ऋतिक रोशन को पटा लो या कटरीना कैफ को पटा लो, इन द सेंस एक बेटर इंसान को पटा लो। तो तुम चाहते क्या हो? तुम यही ड्रामा करना चाहते हो, तुम खुद पेन में हो। बट मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में एक और मुझे गुस्सा आ रहा है, लाइक आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि तुम दुखी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पार्टनर को दुखी रखोगे। ये इंसान खुद को ही जब प्यार नहीं कर सकता तो आपको क्या प्यार करेगा लियो? दे वॉन्ट समथिंग बेटर बट दे डोंट वॉन्ट टू बिकम बेटर। अरे तुम्हें अगर बेहतर इंसान चाहिए तो तुम्हें खुद बेटर होना पड़ता है, तुम्हें खुद उस लायक होना होता है। कोई एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान, आई एम नॉट डिग्रेडिंग दैम, वो एक एक्ट्रेस को नहीं डेट कर सकता, नहीं कर सकते। एक्ट्रेस करोड़ों में कमाती हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, तो इसलिए एक्ट्रेसेस डेट बिजनेसमैन,
या बिजनेसमैन एक्ट्रेसेस को ही पटाते हैं क्योंकि उन लोगों का लेवल मैच होता है। नॉर्मल लोग नॉर्मल लोगों को डेट करते हैं, रियलिटी है ना, इट्स नॉट समथिंग टू गेट ऑफेंडेड और समथिंग ना। तो अपने आप को बेहतर भी नहीं करना है, अपनी औकात भी नहीं समझनी है। जो इंसान आपको प्यार कर रहा है उसका भी प्यार नहीं समझना है। तो तुम दूसरों के इमोशन से खेलते रहोगे। एंड वाई डोंट एक्ट सो डिप्लोमेटिकली हो, इतना डिप्लोमेटिक, ओ आई डोंट नो, ओके यू नीड स्पेस, फाइन। एक लिमिट होती है चीज़ों की। इनसे करिए आर पार, इनके सामने करिए सच का सामना, आपकी अदालत बैठाइए इनके साथ एंड कट इट ऑफ। जो बोलना है बोलो, रिलेशनशिप में है तमीज़ से चलिए, अदरवाइज लेट्स ब्रेकअप इन अ ग्रेसफुल मैनर। और मैं ब्रेकअप प्रमोट करती हूँ ग्रेसफुली। लड़ाई झगड़ा, फालतू चीज़, चिल्लाना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, पहली बात तो पीकॉक्स टेल है, थिंग्स कैन गेट बेटर। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स कैन गेट बेटर, बट यहाँ पे आपको चाबी भरनी पड़ेगी। मतलब आपको चाबी लगानी पड़ेगी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी दे रही हूँ लियो, आप तो खुश रहोगे। अब खुशी आपकी लाइफ में आ रही, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी इंसान के साथ खुशी मिलेगी। आई एम सीइंग अ न्यू रिलेशनशिप फॉर यू। आई डोंट नो वाई मेरा इंट्यूशन बोल रहा है नया रिलेशनशिप आ रहा है। सी जजमेंट एंड रिवर्स, नया रिलेशनशिप आ रहा है। देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। अगर आपने इस इंसान के साथ मूव ऑन किया, इस इंसान के साथ आपकी खुशी नहीं जोड़ी, इस इंसान ने आपको बहुत टॉर्चर किया, इमोशनल टॉर्चर इन द सेंस, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड दिस, ये इंसान ने आपको नम बना दिया इमोशनली। एंड आई डोंट वांट यू टू बी नम। बात करो इनसे बातचीत करिए एंड एक डिसीजन पे आइए। एंड अगर चांस देना है फिर ये आखिरी चांस होना चाहिए, बिकॉज हैप्पीनेस तो आ रही है। इस इंसान से तो नहीं सही तो कोई और इंसान होगा जो आपकी लाइफ में खुशियां भरेगा और एक्चुअली खुशियां भरेगा लियो। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।